वेलकम है आप सभी का मैथ्स बाय विकास कृष्णावा पर। तो जैसा कि हमें पता है कि हम अपने बेसिक मैथ्स को कर रहे हैं और आज हम अपने यूनिट 1 के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे क्या, डेसिमल का डिवीज़न। ठीक है, जो भी आज हम डिवीज़न करेंगे यहाँ पर वो हम करेंगे किसमें, डेसिमल में। पॉइंट वाला भाग करेंगे, मतलब नॉर्मली अगर बोला जाए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स को सीख सकें। ठीक है, और हमारी भी चैनल का ग्रोथ हो सके। आपको वैसे भी मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, डिवीज़न करते हैं अपन। पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे यहाँ पर अपन। तो मान लो सिंपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, 3 डिवाइड बाय 104। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया 9 हो गया, 10 में से 9 गया, एक बचा, ऊपर 17, 4, 3 4 जा 12 हो गया, माइनस करेंगे 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये नंबर जो है बड़ा है और ये नंबर क्या है यहाँ पर छोटा है। ठीक है, ये नंबर बड़ा हो गया और ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आपको ऐसी कंडीशन में पॉइंट लगाना है और यहाँ पे लगाना है 0। अब ये क्या होगा, 3 6 18 होगा, ये 18 हो गया, माइनस करोगे, यहाँ 2 बचेगा। ये पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे पहले से ही, तो इस पॉइंट का लगेगा यहाँ पर क्या, 0। और ये हो जाएगा 3 6 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, माइनस करोगे तो ये 2 आएगा। यानी कि ये 34.6666 चलता ही चला जाएगा इन्फानाइट तक। तो इट मीन्स जो हमारे पास में क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 104 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 34.66 डॉट 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 ऐसे लिख लो तो भी सही है। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 34.6 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो क्या आ रहा है, बार 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 आ रहा है। अगर 6 बार बार आ रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी आंसर सही होगा, आप ऐसे लिखो तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हुआ, इसमें यहाँ पर जो हमारा शेषफल था, ये शेषफल जो है यानी कि जो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आया। ठीक है ना, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये 5 है, 627 है, यानी कि 627 को 627 को डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले सिंपल, 5 एकम 5 करेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे यहाँ पर 2 को, तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस कितना आएगा, 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे कितने यहाँ पर 7, 5 5 ज़ा 25, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो वही हुआ, यहाँ पे छोटा नंबर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ पे लगेगा 0। अब 5 के टेबल में 5 चौके 20, 5 4 ज़ा 20 हो गया, और यहाँ माइनस करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन को, ये देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा शेषफल जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे कोई बार वाला कोई सीन नहीं होगा, एक सिंपल आंसर आएगा, यहाँ पर बार वगैरह नहीं लगेगा यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, तो यानी कि 6 टू 7 को डिवाइड बाई 5 करोगे तो 125.4 इसका आंसर बनेगा। कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड। अब कुछ हम एक बड़े सवाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको
स्टार मार्क कर लो, ये 12 लिया और यहाँ पे 60025 ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। अभी बताओ, सिंगल रकम तो लेंगे नहीं यहाँ पर। अब 12 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, डबल रकम से। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो 12 5 का कितना होगा यहाँ पर 60। बहुत बंदे होल सेल में गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ही केयरफुली और ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं लोग बाग। तो 60 में से 60 किया तो कितना बचा, 0। ऊपर से मैंने उतारा क्या यहाँ पर, 0 उतारा। तो 12 के पहाड़े में 0 तो आता नहीं है, तो ना जाने का 0 आ गया। ऊपर से मैंने उतारा कितना यहाँ पर 2। अब ना तो इस 0 की वैल्यू होएगी ना इस 0 की वैल्यू होएगी। ठीक है, अब 12 के पहाड़े में अभी 2 नहीं आता, तो ना जाने का क्या आएगा यहाँ पर 0। अब मैंने ऊपर से क्या उतारा यहाँ पर 5, तो ये कितना हो गया 25। तो 12 दूनी कितना होगा 24, 12 2 जा 24, 1 आ गया, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगेगा 0। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर हो रहा है छोटा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर बड़ा। बट एक चीज़ और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब मैंने ऑलरेडी पॉइंट लगा रखा है, अब दोबारा पॉइंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा हम पॉइंट नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ना जाने का 0, और फिर यहाँ पे लगाएंगे एक और 0। तो 12 अट्ठे कितना हो गया यहाँ पर 96, 12 8 जा 96, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। तो 12, अभी देखो पॉइंट के बाद में 2 रकम तक निकाल लो स्टार्टिंग के तौर पर, पॉइंट के बाद में 2 रकम तक अपना आंसर निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 60025 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5002.08। ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करके देखना है। मैं भी आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पर, टेंशन मत लो। देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं हम एक बारी और। ठीक है, या फिर कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा। अच्छा मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूँ अच्छा सा। 17 से डिवाइड कर रहे हैं 102850। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 17 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो 17 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 17 पंजे कितना होता है यहाँ पर 85, 17 छिके कितना होता है 102। तो यानी कि 17 6 जा 102 हमारा यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से मैंने उतारा यहाँ पर क्या 8, तो 17 के टेबल में 8 नहीं आता, तो यहाँ पर आएगा ना जाने का 0। यहाँ से मैंने उतारा 5, अब मुझे पता है 17 5 का कितना होगा यहाँ पर 85। तो ये ना जाने का 0 जो होता है ना, इसको बहुत ध्यान रखना है आपको। यानी कि 10285 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 605। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं हल्का सा, कि क्या था उस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 12 5 जा, अगर 12 5 जा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 16 आएगा, तो 60 हो गया। तो 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब जब मैंने ऊपर से 0 उतारा तो यहाँ पे 0 आया यहाँ पर दोबारा से। ठीक है, बट 12 के टेबल में 0 तो आता नहीं है। चलो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा। फिर से रिपीट करते हैं उसी क्वेश्चन को। देखो 12 60025 ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे को यहाँ पर। चलिए इसको दोबारा से करके देखते हैं एक बारी। अब देखो यहाँ 12 है यहाँ पर और यहाँ पे 60 है, तो 12 5 का कितना होगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। ऊपर से मैंने उतारा यहाँ पर क्या 0, तो 12 के टेबल में 0 तो नहीं आता, तो यहाँ पे लगेगा ना जाने का 0। देखो जब एक बारी हम पूरा जोड़ा ले लेते हैं नंबर का, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर 60 को पूरा कवर अप कर लिया।
अब जब भी हम कोई भी नंबर को उतारेंगे ऊपर से तो 1/1 करके उतारेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने पहले 0 को उतारा, अब मैं किसको उतारूँगा यहाँ पर, 2 को उतारूँगा। हम सिंगल सिंगल डिजिट को उतारते हैं ऊपर से। तो अभी भी देखो यहाँ पर ये 0 2 है, इस 0 की तो वैसी वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा। अब 12 के टेबल में 2 भी नहीं आता, फिर दोबारा से क्या होगा यहाँ पर, ना जाने का 0 लगेगा। अब मैंने किसको उतारा यहाँ पर ऊपर से, 5 को उतारा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 2 जा 12 दूनी कितना होगा, 24। रिमाइंडर बचा यहाँ पर 1। अब देखो ये नंबर क्या हो गया यहाँ पर, छोटा हो गया, ये नंबर क्या हो गया यहाँ पर, छोटा। ठीक है, एक सेकेंड, ये नंबर क्या हो गया यहाँ पर, छोटा, और ये नंबर क्या हो गया यहाँ पर, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। अब देखो ऊपर के जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे नंबर जो है वो ऑलरेडी हमने नीचे उतार लिए हैं। जब ऑलरेडी नंबर उतार चुका हो, अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये नंबर छोटा आ रहा है और ये नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर, बड़ा आ रहा है। तो फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ना जाने का 0 लगाना पड़ेगा, फिर से एक और 0 यहाँ पर उतारना पड़ेगा हमारे को। और 12 अट्ठे कितना होता है, 96 लगता है। तो यहाँ पर बचा कितना, 4। आप और आगे कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको ऑन एन एवरेज पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करके इसको छोड़ देना है। तो हमारा आंसर जो बनेगा 60025 डिवाइड बाय 12 होगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इतना। ये आगे और भी सॉल्व होगा क्योंकि पॉइंट लगा रखा है यहाँ पर, इधर 0 आएगा। तो 12 12 ये कितना होगा यहाँ पर, 36 हो जाएगा। माइनस करोगे, फिर 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आएगा, फिर कितना आएगा, 12 36 लगेगा। तो ये क्या होगा, ऑन एन एवरेज यहाँ पे क्या आएगा, बार बार 3 रिपीट होता रहेगा। यानी कि अगर मैं पॉइंट के बाद में 2 रकम ही कैलकुलेट करूँगा तो ये भी ठीक है, वेल एंड गुड है यहाँ पर। बट अगर मैं इसका ओरिजिनल आंसर देखूँ यहाँ पर, जो इसका प्रॉपर ओरिजिनल आंसर है यहाँ पर, ठीक है, अगर इसका मैं ओरिजिनल आंसर की बात करूँ तो 5002.0, एक सेकेंड, 0.083 के ऊपर बार, ये इसका एक्चुअल आंसर होगा क्वेश्चन का यहाँ पर। ठीक है, तो बार लगाना ज़रूरी है, जो नंबर बार बार आता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो 13 है, डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे किससे, 2 0 0 0 1। मान लो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर, ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चन होगा तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे मैं 13 ले लिया, तो 13 बन जा, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, 13। पूरा 20 को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 7। अब ऊपर से कितना उतारा मैंने यहाँ पर, 0 उतार लिया यहाँ पर। अब देखो 13 5 जा 65 होता है, तो 13 5 जा 65 हो गया यहाँ पर। बचा कितना यहाँ पर, 5। ऊपर से उतारा हमने यहाँ पे क्या, 0। तो 13 चौके 52 होता है। 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है। तो 13 3 जा कितना जाएगा, 39 पे जाएगा। पहाड़े भी याद कर लो भाई, पहाड़े याद कर लो। कम से कम आपको ऑन एन एवरेज 20 तक टेबल तो आपको लर्न करना ही है। ये नहीं कि बस मैंने अपने आप से वादा कर लिया, या फिर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हो तो अपने 20 तक टेबल लिख कर कॉपी के एक पन्ने पे 20 तक टेबल लिख कर उसको अपने फ्रंट पे चिपका दिया, बस चिपका रहेगा, वो कभी याद नहीं होगा। याद करना है तो रोज डेली आधा घंटा 15-20 मिनट इसको रोज डेली याद करो, याद करो। लिखने से कुछ नहीं होगा। लिखने के तरीके तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ 5 तरीके से, बट वो किसी काम के तरीके नहीं है, किसी काम का नहीं है वो। मैं आपको टेबल जो है 4 से 5 तरीके से लिख के दिखा सकता हूँ, अलग अलग तरीके से, बट वो किस काम के, क्या करेंगे लिख कर, जब याद ही नहीं है आपको 13 का टेबल, 17 का टेबल। आपको याद करना पड़ेगा एकदम, जैसे 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल आपको एकदम पूरा मुंह जुबानी एकदम रटा हुआ है ना, वैसे ही आपको 17 का टेबल, 17 का, 19 का, 14 का टेबल, 13 का टेबल आपको पूरा एकदम मुंह जुबानी एकदम पूरा पक्का पक्का रटा हुआ होना चाहिए, तब आएगी बातचीत। ऐसे बातचीत नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि प्रिंट आउट निकाल लिया या एक पन्ने पर 20 तक के टेबल लिख दिए, उसको घर के अंदर चिपका लिया या लाइब्रेरी के सीट पे चिपका लिया, उसको देख रहे मज़ा आ रहा है, लिखा हुआ अच्छा लगेगा वो, बट आपको याद है रियलिटी के अंदर नहीं है ना।
याद करो उसको, दिमाग में तो भरो उसको। लिखने से क्या होगा, 20 तक टेबल, ठीक है, 50 तक स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर। अब इकट्ठा एकदम 50 तक स्क्वायर के बाद क्या करना, पहले 11 से 30 तक याद करो, दो सेगमेंट में डिवाइड करो उसको। पहला पार्ट होगा 11 से लेकर 30 तक का, दूसरा पार्ट होगा कहाँ से, 31 से लेकर 50 तक का। ऐसे याद करो उसको, दो पार्ट में डिवाइड करो, पहले इस वाले पार्ट पे काम करो, जब ये पूरा अच्छे से याद हो जाए फिर इस वाले पार्ट पे आ जाओ। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 13 दिया कितना हो गया, यहाँ पर 39 हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पर। अब देखो ये आने के बाद में अभी ऊपर से एक नंबर और आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये बताओ 13 गुणा में 9 करूँगा तो 117 होगा यहाँ पर, और 13 गुणा में 8 करूँगा तो 104 होगा। होगा या नहीं होगा बताओ, 8 या 24 का 2, 104। तो यहाँ पे जाएगा 13 अट्ठे 104। अब 11 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पर। अब लगेगा यहाँ पर पॉइंट और यहाँ लगेगा 0। अब 13 चौके 52 होता है, 13 पंजे 65 होगा। अब फिर दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, 13 पंजे 65 होगा तो 65 आएगा। हल्का सा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन को यहाँ पर, ये देखो 13 पंजे 65 हो गया, माइनस करूँगा फिर कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो यही देखो 5 यहाँ पे रिपीट हुआ था, तो ये चीज़ें क्या होगी, हल्का से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, ये पॉइंट लगा रखा है तो इस पॉइंट का हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 बचा था ना। अब 13 ये कितना होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर 39 होगा, ये हो गया 39 माइनस का 11 आ गया यहाँ पर। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास में पॉइंट के बाद में 2 रकम तक आपका आंसर आ गया, तो आपको इसी में संतुष्ट रहना है कि हाँ जी हमारा आंसर जो है पॉइंट के बाद 2 रकम तक आ गया। आपके ऑन एन एवरेज मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज में हो, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप इतना ही सीखो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम कुछ होमवर्क के क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको करने के लिए, आपको करना है। अभी इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं अभी यहाँ पर देखो। अभी हम थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन भी देखेंगे। एडवांस वर्जन कौन सा होगा, 1.02 डिवाइड बाय 0.2, ये वाला वर्जन भी तो आएगा, ये भी तो सॉल्व करना आना चाहिए। अभी तो हम बेसिक सीखे हैं यहाँ पर, सिंपल सिंपल। अब इसी में ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम होमवर्क वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और साथ में एडवांस वाला पोर्शन भी हम कवर अप कर लेंगे। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे कुछ, मैं रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको यहाँ पर करने के लिए। डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 14, डिवाइड बाय, इसको ऐसे करो, 18,005 डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 13। एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ पर, सबको पॉइंट के मतलब जितने भी डिवाइड है यहाँ पर ये, ठीक है। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर निकालना है, तक आंसर देना है भाई, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 रकम तक आंसर निकालना है। कैसे, जैसे मैंने करवाया था देखो यहाँ पर, ये रहा, ये इस तरीके से कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक आंसर निकालना है तुम्हारे को, ठीक है, तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये आ गया अपना। एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ पर, ये आ गया 12, ठीक है। तो आपको इन 6 क्वेश्चन को कवर करना है और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक अपना आंसर निकालना है। कल हम क्या करेंगे या फिर अगली वीडियो में जब हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या करने वाले हैं हम अपने एडवांस वाले डिवाइड को कवर अप करेंगे यहाँ पर, एडवांस वाले डिवाइड को, और साथ साथ में जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन को भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। इसका मैं सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से
पॉइंट वाला डिवीज़न किया जाता है। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे बोलिए कि भाई मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।